अर्जुन चौटाला भी लगातार आज से जो है वो उन्होंने रानिया विधानसभा के दौरे शुरू कर दिए। कोई तो सब किसानों के लिए एक सवाल मैं जरूर आपसे करूंगा कि बीमा क्लेम को लेकर के तमाम किसान जो है वो इंतजार में है कि कब आए। समय निकल चुका है, उसके बावजूद भी बीमा नहीं आ रहा। तो इस बार कोई सरकार से आपकी बातचीत हो, कोई मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का प्रपोजल रखा जाएगा ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा? तो ये डेवलपमेंट विकास का मामला है। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, कभी आए नहीं, उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं दिखाई। अब आके वो घूमने लगे। अब 40 कैंडिडेट बन रहे, मैं उसका हूँ, कोई आ जाए लोग देंगे जवाब। सर, विपक्ष लगातार, आप जो गांव के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, लेकिन विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा है कि रानिया को जो है वो कुछ भी नहीं, इसकी संभाल भी नहीं हो पाई। रानिया को एक पिछड़ेपन का एहसास हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। देखिए, तो लोग बताएंगे, ये लोग हैं, इन्हें ही पूछ लो कभी पिछले 40 साल में क्या हुआ, रणजीत सिंह ने 5 साल में कितना किया, ये लोग ही बता देंगे। मैं नहीं, मेरे सामने पूछ ले, बाद में पूछ ले। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहपुरिया गांव के अंदर। और यहां पे आपको बता दें कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहां पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है वो गांव-गांव जा रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर इन्होंने 5 साल तक बिजली मंत्री के पद पर रहे, यानी कि मंत्रालय जो इन्होंने संभाला, तो गाँव के अंदर जो है वो किस तरह के विकास कार्य जो है वो इनके द्वारा किए गए हैं। आने वाले समय में लोग अगर इनको वोट दें तो क्यों दें, यानी कि वोटों की अपील करने के लिए भी जा रहे हैं लगातार। और उसके साथ साथ लोगों को जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड, यानी कि किस गांव के अंदर कितना काम चौधरी रणजीत सिंह ने किया है, वो जो है वो गांव के लोगों को एक जो है वो यूं कहें कि बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले खारिया की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। 22 से 25 करोड़ रुपयों की लागत से खारिया गाँव के अंदर विकास कार्य करवाए थे। उसके बाद अब फतेहपुरिया गाँव के अंदर पहुंचे हैं। छोटा सा गाँव है फतेहपुरिया, और उसमें जो है वो चौधरी रणजीत सिंह किन मुद्दों को लेकर के कितने विकास कार्य करवाए हैं उन पे तमाम चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी जो है वो करेंगे। चौर साहब, सबसे पहले तो खारिया गांव में 22 करोड़ रुपए आपने लगाए, अभी फतेहपुरिया गांव में आए हैं, तो इस गांव के अंदर अब तक कितने पैसे जो है वो कितना विकास कार्य करवाया गया? देखिए, हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहाँ लोग में राजनीतिक चेतना बहुत है, हर बात को समझते हैं, हर आदमी से पूछते हैं, कैंडिडेट का पूरी स्क्रीनिंग करती है, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं कि बताइए क्या है। और जब लोगों में है, लोगों की विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है और ये लोग अपना हिसाब मांगते हैं, हमें उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके आता हूँ कि हमने पिछले साल में आपके सामने ये करा। हर साल आके इन्हें हिसाब देते हैं, लोगों को संतुष्टि होती है, खुल के पूछते हैं, हमारी कोई आलोचना है वो सुनते हैं। उसके बाद हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा पिछला मामला जीरो होकर फिर लोगों में वही प्यार, वही जगह फिर बन जाती है। और लोगों में आपने देखा है कि खूब कठोर है सारे, यहाँ कोई वो ये नहीं है, ना कोई पार्टी की बात करते, खाली ये करके कि गांव के विकास हुआ सबके साथ। मेरे ख्याल में इस इलाके में कभी भी आपके सामने पूछ रहा हूँ कि पिछले 40 साल में बता दो कोई हमारे बिना बीजेपी के तुम्हारे पास कोई मिलने आया तो बता दो, रणजीत सिंह तुम पे आता है, कोई और आता है तो बता दो। तो लोग आपके सामने सब संतुष्ट है, 100% संतुष्ट करके जाता है। मेरा हल्का मुझे पहले से भी ज़्यादा मजबूती से आगे जिताएगा। तो सब इस गांव में अब तक कितने विकास कार्य जो है वो करवाए जा चुके हैं? अब भी कराए हैं वो 5 करोड़ के काम अभी इसी साल में हुआ है, जो आपके सामने मैंने बताया। मतलब आप ये समझो कि एक गांव में 5 करोड़ रुपया लग रहा है, तो रानिया हल्के में 80 गाँव में 400 करोड़ रुपया लग गया। बड़े गाँव में उनमें और ज़्यादा लगा, जैसे खारिया गाँव है उसमें और ज़्यादा पैसा लगा है। तो ऐसे संतनगर है उसमें बड़ा पैसा लगा, ओटू है, बालासर है, बड़े बड़े गांव है। तो हर गांव में जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से पैसा, हमने एक पैरामीटर तय करके उसी हिसाब से पैसा बढ़ता है और लोग संतुष्ट हैं। तो सर, विपक्ष लगातार, आप जो गांव के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, लेकिन विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा है कि रानिया को जो है वो कुछ भी नहीं, इसकी संभाल भी नहीं हो पाई। रानिया को एक पिछड़ेपन का एहसास हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। देखिए, तो लोग बताएंगे, ये लोग हैं, इन्हें ही पूछ लो कभी पिछले 40 साल में क्या हुआ, रणजीत सिंह ने 5 साल में कितना किया, ये लोग ही बता देंगे। मैं नहीं, मेरे सामने पूछ लें, बाद में पूछ लें। आप भी इस बात को जानते हैं कि जितना मैंने करा, मैं आपसे छोटी मोटी बातें छोड़ो, गलियाँ सड़कें काम तो चलते रहते हैं, पब्लिक हेल्थ का भी ये मैंने इस इलाके में करा है।
अब जो फतेहपुरिया गांव में हम जहाँ सुल्तानपुरिया बैठे हैं, साथ वाला गांव, यहाँ 12 गाँव के लिए घग्गर का पानी आ रहा है। जो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 सेक्शन में खरीफ सुल्तानपुरिया 1 और सुल्तानपुरिया 2। परली तरफ आप चले जाएँ, रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल है, उसमें 20 गांव में पानी लग रहा है घग्गर का पानी। जहाँ अब पैडी होती है वहाँ धान हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था, ग्वार नहीं होता था। और पूरे रानिया शहर में जाए तो पूरा जो 23 फुट चौड़ी सड़क थी वो 30 फुट चौड़ी होगी। गांव में कुत्ताबड़ घग्गर के ऊपर जो एक पुल बना है वो भी 12 करोड़ का है। एक मल्टीपर्पज़ हॉल बना है वो 8 करोड़ का है। आप खारिया गांव में जाके देखें, एक ही हॉल बना है वो 70 लाख का है। मतलब हर तरीके से खारिया गांव में कोचिंग सेंटर चलता है जिसको मैं फाइनेंशियली मदद करता हूँ। उससे अब तक 86 बच्चे नौकरी में आ गए। तो ये डेवलपमेंट विकास का मामला है। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, कभी आए नहीं, उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं दिखाई। अब आके वो घूमने लगे। अब 40 कैंडिडेट बन रहे, मैं उसका हूँ, कोई आ जाए लोग देंगे जवाब। अभी वो आ तो रहे हैं, आके लोगों का हालचाल पूछ तो रहे हैं, चाहे चुनाव के मद्देनजर ही क्यों ना हो। हाँ चलो वो आएंगे, हम के रोक थोड़ा ही रहे, जितना कोई आए किसी को मना ही थोड़ा है। पर लोगों के लिए कभी करा नहीं। इन लोगों को सामने पूछ लो, सारा गांव बैठा, आप किसी से पूछें, अरे कहेंगे काम करें तो रणजीत सिंह ने करे। इवन नामदारी बेल्ट कहीं भी चले जाए, हर जगह ये चर्चा है कि अगर इस हल्के का विकास हुआ। जब घग्गर पिछले साल इन दिनों में पूरे तांडव पे थी, ये कभी भी टूट सकती थी। उन दिनों में 34,000 क्यूसेक पानी आया था, जगह संभाली नहीं जा रही थी। रात दिन मैं ऊपर घूमता था, सारे अधिकारी घूमते थे। रात को हमने लाइटें लगाई, रात को हमारी पॉपलाइन जो आपकी ये JVC मशीन है सारी पहुंच गई और इस इलाके को बचाने डूब जाता। अर्जुन चौटाला भी लगातार आज से जो है वो उन्होंने रानिया विधानसभा के दौरे शुरू कर दिए। कोई फिरे, कोई किसी की कोई है नहीं, कोई हर के लिए खुला है, कोई भी हल्के में आए। उन्होंने भी आप पे आरोप लगाए हैं कि काम कुछ नहीं करवाया, सिर्फ नाम के। मैं किसी की बच्चों की बात का क्या जवाब दूंगा, पर कोई बेकार की बातें करता है। मैं जो कहता हूँ ना, पैसा जो लगा है वो लोगों से पूछो ना, आप कितना पैसा लगाए। तो सब कांग्रेस अलग से दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे, JJP अलग से दावा कर रही है, इनेलो अलग से दावा कर रही है, और आप BJP की सरकार का दावा कर रहे हैं। तो सरकार एक की बनी है, क्या लग? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, 44 विधानसभा में हम जीते हैं और 42 में कांग्रेस जीती थी, 3 में समाजवादी वो आपकी आम आदमी पार्टी जीती थी। इनेलो और JJP कहीं नहीं थी। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था वहाँ इनेलो और JJP को दोनों को 1% वोट भी नहीं आए। मुझे 5,10,000 वोट आए और वो 22,000 में दोनों रह गए थे। उन्हें 23,000 वोट भी किसी को नहीं आए। तो लोग तो शीशा है, जो लोगों के काम करेंगे उन्हें वोट देंगे। ये गांव बैठा किसी से पूछ लें, जितने आदमी खड़े हैं, मैं हर महीने में मेरे 2 चक्कर लग जाते हैं। जो सामाजिक चर्चा है, किसी के शादी पे आऊँ, किसी के बैठने आऊँ, कोई अफसोस पे आऊँ, वो तो अलग विषय है। वैसे जो सवाल है मैं बराबर मैं इनमें रहता हूँ, लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों के साथ। तो सब किसानों के लिए एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करूंगा कि बीमा क्लेम को लेकर के तमाम किसान जो है वो इंतज़ार में है कि कब आए। समय निकल चुका है, उसके बावजूद भी बीमा नहीं आ रहा। तो इस बार कोई सरकार से आपकी बातचीत हो, कोई मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का प्रपोजल रखा जाएगा ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा? ये मामला तकरीबन बाकी सब जगह आ गया। बीमा का जितना पैसा हरियाणा में है कहीं भी नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। ये कुछ एक पॉकेट्स में रह गया, उसका लेकर गवर्नमेंट टेकअप कर रही है उनसे। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है जिन एजेंसीज में है, और मेरे ख्याल में हो जाएगा, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, शुक्रिया चौधरी साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो है वो गांव के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में गांव के लोग, फतेहपुरिया गांव के लोग चौधरी रणजीत सिंह के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं, क्या वाकई में चौधरी रणजीत सिंह ने ये काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो देखिएगा अगली रिपोर्ट में।